नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो लखनऊ विश्वविद्यालय को हिला रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माद्री काकोटी के एक पोस्ट ने आंधी मचा दी है। उनके बयान पर छात्रों का गुस्सा फूटा, एफआईआर दर्ज हुई और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक प्रोफेसर को ऐसी बात कहने का हक है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल डॉक्टर काकोटी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्स पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा गया था कि धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर न देना, धर्म पूछकर बुलडोज करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। असली आतंकी को पहचानो। इस पोस्ट के बाद छात्रों ने आरोप लगाए कि वह देश विरोधी ताकतों की माउथपीस बन चुकी है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने उनके खिलाफ थाने में राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 7 धाराएं शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने भी उन्हें शो कॉज नोटिस दिया है, जिसमें 5 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। 2 दिन से छात्र सड़कों पर है। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष प्रत्युष पांडे का कहना है कि डॉक्टर काकोटी भारत को अस्थिर करने वाली शक्तियों का मुखपत्र बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि वे क्लासरूम में 16 से 17 साल के फर्स्ट ईयर छात्रों का ब्रेन वॉश करती हैं, सफरन टेररिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ग्रेजुएट छात्र जतिन शुक्ला ने कहा कि उनके व्यंग गंदे हैं और हिंदू समाज को आहत करते हैं। छात्रों का कहना है कि अब उन्हें ऐसी प्रोफेसर से आजादी चाहिए। वहीं डॉक्टर काकोटी का कहना है कि वे तय समय में जवाब देंगी। उनका पोस्ट जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले के बाद मीडिया और सरकार पर सवाल उठाए, पाकिस्तान के पीटीआई प्रमोशन हैंडल से वायरल हो गया। वीडियो में वे कहती हैं कि 27 लोगों की जान चली गई, मीडिया टीआरपी बटोर रहा है और घर में सुरक्षा इतनी बड़ी चूक। अगर सरकार जिम्मेदार नहीं तो करती क्या है। यह बात छात्रों और नेटिजन्स को और गुस्सा दिलाती जा रही है। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। अगर सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं, पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार भारत की सरकार है, अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है। वो सरकार जो पिछले 10 साल से, नॉट 10 साल, अराउंड 12 साल, पिछले 12 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रही है देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। तो तुमने खतरे को बचाने से किया सवाल पूछिए उन लोगों से जो पिछले 12 साल से कश्मीर में सब कुछ अच्छा है का हवाला दे देकर इलेक्शन जीतते हैं। हमारे देश में हमारे लोगों की एकता आज के समय से ज्यादा कमजोर कभी नहीं थी और इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि इसका फायदा आतंकवादी उठा रहा है। अपने अंदर के हिंदुस्तानी को और अपने अंदर के इंसान को मरने मत दीजिए। ये मत भूलिए कि आम लोगों की मौत से ना आम हिंदू खुश होता है ना आम मुसलमान। इस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत है। नफरत की इस राजनीति में खुद को बलि मत होने दीजिए। जो 27 लोग मर गए हैं उन्हें उनकी जी गई जिंदगियों के लिए याद कीजिए। उन्होंने जो अच्छा काम किया है अपने लाइफ में उसके लिए याद रखिए। उन्हें इस नफरत की राजनीति का हिस्सा बनकर मत रहने दीजिए। इस सरकार से उनकी मौत की अकाउंटेबिलिटी मांगिए। उन्हें जान क्यों गंवानी पड़ी, ये सवाल सरकार से पूछिए, दूसरे हिंदुस्तानियों से नहीं। पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार कहते हैं कि ऐसे समय में राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऐसे बयान देना दुखदायक है। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार विद्यानंद त्रिपाठी ने नोटिस में लिखा कि डॉक्टर काकोटी के पोस्ट से विश्वविद्यालय और देश की छवि धूमिल हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या उनका जवाब उन्हें बचा पाएगा। अब बड़ा सवाल,
क्या किसी विचार, किसी आलोचना को देशद्रोह कहना वाजिब है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता असीमित है? बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ सीमाएं हैं, जैसे देश की अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था। यहाँ हमें देखना होगा कि डॉक्टर काकोटी की बात आतंकी हमले के समर्थन में थी या आतंकी हमले की आड़ में हो रही राजनीति और नफरत पर सवाल उठा रही थी। अगर किसी शिक्षक की भाषा या विचार पक्षपाती लगते हैं तो उनका प्रभाव गहरा होता है। लेकिन बिना जांच के एफआईआर दर्ज करना, मीडिया ट्रायल चलाना, क्या यह न्याय संगत है? देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही बसती है। तो जरूरत है कि हम तथ्यों के साथ तर्क करें, न कि नारे और भीड़ के सहारे। आप क्या सोचते हैं? क्या डॉक्टर काकोटी की पोस्ट देश विरोधी है या सवाल पूछने का अधिकार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।